आदाब। अहम मालूमात, चौंकाने वाले और पुरअसरार स्टोरीज को आपके सामने लाने वाला प्रोग्राम मिस्टीरियस वर्ल्ड लेकर मैं आपकी होस्ट खैर फिर हाजिर हूँ। आज बात करते हैं ऐसे ही पुरअसरार स्टोरीज की, जिसका सच जानने के लिए ना सिर्फ भारत भर की मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कोशिश की, लेकिन ये पुरअसरार राज आज तक राज ही बना हुआ है। भारत का कल्चर अपने आप में बेहद अलग है। यहाँ की खूबसूरती, तहजीब अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। साथ ही भारत की संस्कृति अपने आप में कई राज समाये हुए हैं जो सदियों से राज ही हैं। कुछ ऐसा ही राज छुपा हुआ है राजस्थान की धरती में, जहाँ एक गांव आज तक पूरी दुनिया के लिए एक राज ही बना हुआ है। हमारे देश भारत के कई शहर अपने दामन में कई पुरअसरार यानी मिस्टीरियस स्टोरीज को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक पुरअसरार स्टोरी है राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव की। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कुलधारा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते श्राप यानी बद्दुआ दे गए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से ये गांव वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी एक हंसता खेलता ये गांव आज एक खंडर में तब्दील हो चुका है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाली पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती है। औरतों के बात करने, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज भी हमेशा ही वहां के माहौल को डरावना बनाती है। मैनेजमेंट ने इस गांव के सरहद पर एक गेट बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो टूरिस्ट घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस गेट को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधारा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। पालीवाल तबके के इस इलाके में 84 गांव थे और ये गांव भी उन्हीं में से एक था। मेहनती और रईस पालीवाल की कुलधारा ब्रांच ने सन 1291 यानी 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। कुलधारा गांव पूरी तरह से साइंटिफिक तौर पर बनाया गया था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी गर्मी का एहसास ही नहीं होता था। पालीवाल ब्राह्मण होते हुए भी बहुत ही कारोबारी तबका था। अपनी अक्लमंदी, अपनी मेहनत और कड़ी मेहनत के रहते पालीवालों ने जमीन पर सोना उगाया था। हैरत की बात यह है कि पालीवाल से कुलधारा आने के बाद पालीवालों ने रेगिस्तानी सरजमीन के बीचों बीच इस गांव को बसाते हुए खेती पर मुनहसर समाज की बुनियाद खड़ी की थी। रेगिस्तान में खेती पालीवालों के बेपनाह अक्लमंदी का राज था। जिप्सम की परत वाली जमीन को पहचानना और वहां पर बस जाना पालीवालों ने अपनी साइंटिफिक सोच, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी की वजह से उस वक्त में भी इतनी तरक्की कर ली थी। जिप्सम की परत बारिश के पानी को जमीन में जज्ब होने से रोकती है और इसी पानी से पालीवाल खेती करते थे और ऐसी वैसी नहीं बल्कि जबरदस्त फसल पैदा करते थे। कुलधारा गांव का दीवान सालम सिंह गांव की एक खूबसूरत लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। हद तो तब हो गई जब सत्ता यानी इख्तिदार के नशे में चूर उस दीवान ने लड़की के घर मैसेज भिजवाया कि अगर अगले पूर्णमासी यानी चांद ग्रहण तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव वालों पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। गांव के लिए ये मुश्किल की घड़ी थी।
उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस पर फैसला लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का फैसला कर लिया और रातों रात सभी 84 गांव आंखों से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने श्राप यानी बद्दुआ दी कि आज के बाद इन घरों में कोई भी नहीं बस पाएगा, और ये श्राप आज तक जारी है। आज भी वहां की हालत वैसी ही है जैसी उस रात थी जब लोग इसे छोड़कर गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर यहाँ आज भी देखा जा सकता है। जैसलमेर के मुकामी लोगों की माने तो कुछ परिवारों ने इस जगह पर बसने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। मुकामी लोगों का तो ये भी कहना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो वहां गए तो जरूर, लेकिन लौटकर कभी नहीं आए। उनका क्या हुआ, वो कहां गए, कोई नहीं जानता। टूरिस्ट यहाँ इस चाह में आते हैं कि उन्हें यहाँ दबा हुआ सोना मिल जाए। हिस्टोरियन के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी जायदाद, जिसमें बड़ी मिकदार में सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात थे, उस जमीन के अंदर दबा रखे थे। यही वजह है कि जो कोई भी यहाँ आता है वो जगह जगह खुदाई करने में लग जाता है, इस उम्मीद में कि शायद वो सोना उनके हाथ लग जाए। साल 2013 में दिल्ली से आई भूत प्रेत और आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में रात गुजारी। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ गैर मामूली जरूर है। टीम के एक मेंबर ने बताया कि विजिट के दौरान रात में कई बार उन्होंने महसूस किया कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। पैरानॉर्मल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट ने बताया था कि हमारे पास एक डिवाइस है जिसका नाम घोस्ट बॉक्स है। इसके जरिए से हम ऐसी जगहों पर रहने वाली आत्माओं से सवाल पूछते हैं। कुलधारा में भी ऐसा ही किया गया। जहां कुछ आवाजें आई तो कहीं गैर मामूली तौर से आत्माओं ने अपने नाम भी बताए। जो टीम कुलधारा गई थी उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान मिले। टीम के मेंबर जब कुलधारा गांव में घूमकर वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के शीशों यानी गिलास पर बच्चों के पंजे के निशान दिखाई दिए। बहरहाल हर तरह से रिसर्च के बावजूद आज तक कुलधारा हर एक के लिए राज ही बना हुआ है। गहरे राजों को अपने अंदर समाये हुए ये गांव आज भी लोगों की दिलचस्पी की वजह बना हुआ है। टूरिस्ट आज भी कभी भूतों की तलाश में तो कभी खजाने की खोज में यहाँ का रुख करते हैं। बहरहाल मिस्टीरियस वर्ल्ड के इस एपिसोड में बस इतना ही। YouTube पर BBN चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अब मैं चलती हूँ अगले एपिसोड में मिलने के वादे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।